नमस्कार, शुभ संध्या, खुशामदीद। जी आयानु, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका आज के खूबसूरत प्रोग्राम त्रिवेणी में, जो हम लेकर आते हैं कविता प्रभा राष्ट्रीय समूह के पेज पर, जिसका नाम है लाइफ एक्सप्रेसेस। हर बृहस्पतिवार शाम को 7 बजे हमारी ये महफिल सजती है, जो हम 1 घंटा तक इस महफिल को चलाते हैं, सजाते हैं। और इस खूबसूरत कार्यक्रम में हम 3 लोगों की भागीदारी होती है। 2 हमारे अतिथि बहुत आदरणीय सम्मानित कवि, कवित्री, शायर, शायरा हमारे साथ जुड़ते हैं और संचालन के लिए मैं प्रस्तुत रहती हूँ। और ये प्रोग्राम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3 रंगों में रंगा हुआ प्रोग्राम है, और इसीलिए इसका नाम भी कविता जी ने त्रिवेणी रखा है। और त्रिवेणी के 3 खंड हैं, जिसमें हम आपको बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाओं से रूबरू करवाने वाले हैं। तो आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज की त्रिवेणी में। पिछला जो हमारा अंक हुआ था वो त्रिवेणी विशेष अंक हुआ था, क्योंकि नवरात्रि चल रही थी तो हमने भजन संध्या एक तरह से करी थी। लेकिन ये जो नॉर्मल फॉर्मेट है त्रिवेणी का, वो आज हम उसी में करने वाले हैं। हमारे साथ जितने भी श्रोतागण, मित्रगण, हमारे साहित्यकार जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं या कभी हमें बाद में देखेंगे, उन सबका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारे मंच को जो सुशोभित कर रही हैं, हमारी 2 अतिथि हैं, जिनमें से एक शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, वो अभी नहीं जुड़ी हैं, लेकिन जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत ही उत्कृष्ट साहित्यकार उदयपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनका नाम है प्रमिला शरद व्यास जी। और सचमुच एकदम विदुषी महिला है। इनका अपना भी एक मंच चलता है, भट्टेवाड़ा साहित्यिक मंच है ना जी, जो जिसमें बहुत नायाब गतिविधियां आयोजित होती रहती हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी उस पटल पर कई बार जा चुकी हूँ, मुझे भी उनका स्नेहिल आमंत्रण मिला है। तो बहुत दिन से मन था कि प्रमिला जी को हम त्रिवेणी में लेके आए, तो आज कहीं हमें उनका समय मिल पाया है। तो प्रमिला जी, आपको बहुत आदर और सम्मान से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस खूबसूरत से कार्यक्रम में। और मैं कहती हूँ कि किसी परिचय के आप मोहताज नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपका परिचय देना चाहूंगी। आप ये तो पता ही है, साहित्यकार हैं, कवित्री हैं, लेखिका हैं, और बहुत सारी पुस्तकें इनकी आ चुकी हैं। समर्पण, दशा माता की कहानियां, सुरमई प्रार्थना, प्रेरणा गीत, कस्तूरी गर्म काव्य संग्रह, और साझा संग्रह की तो मुझे लगता है कोई गिनती नहीं है। और राजस्थानी में भी बहुत अच्छा लिखती हैं। राणा जी बोखड़ा कहानी संग्रह है, ज्यों की द्यों, धरदीनी चदरिया, और निबंध प्रकाशन अधीन है कौमुदी महोत्सव। तरह तरह की पत्रिकाओं में, पत्रों में रचनाएं छपती रहती हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन, यूट्यूब चैनल से हम इनको अक्सर देख पाते हैं। बहुत ही सरस काव्य पाठ होता है। और हमारी जो दूसरी अतिथि हैं पराग शर्मा जी, वो अभी तक उपस्थित नहीं हुई हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे साथ वो भी जुड़ेंगी, क्योंकि उनको मुझे लगता है शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, तो उनका परिचय मैं उनके आने के बाद ही दूंगी। तो अभी हम 2 ही ये भार संभालते हैं, क्यों प्रमिला जी? और नाव तो जब बैठ गए हैं तो पतवार हाथ में है, तो चलनी जी, है। तो जी, नाव नाव बिल्कुल खेवने के लिए, खेने के लिए हम दोनों बिल्कुल तैयार है। प्रस्तुत हैं। और जब पराग जी आएंगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लीजिए, कविता जी आ रही हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। तो हाँ जी, कविता जी, कविता जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? माइक बंद है उनका। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। तो प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रोग्राम का जो, किसी भी कार्यक्रम का जो आगाज होता है, जो शुरुआत होती है, वो हम माँ शारदे की वंदना से ही करते हैं। तो मैं माँ शारदे की वंदना आपके सामने करने के लिए बुलाती हूँ प्रमिला जी आपको ही।
बहुत जी। बहुत धन्यवाद। और प्रिय सखी उमंग जी के साथ जब हम रूबरू गांधी नगर में मिले तो क्या प्रेम बरसा, क्या प्रेम सरसा। इतना आनंद हमने 2 दिन में लिया और ऐसा जुदा लगा कि जी, और पहले से हम जैसे परिचित हैं, पहले से हम दोनों मित्र हैं, बहनें हैं, सखियां हैं, वो आनंद जो है आज भी मन में कायम है। और आपने इतना प्रेम और स्नेह दिखा के इस स्तरीय प्रोग्राम में, त्रिवेणी के प्रोग्राम में, जहां पर 3 रसों के साथ नवरस बहते हैं, जहां नवरसों के साथ 16 श्रृंगार बसते हैं और जहां 16 श्रृंगार के साथ सौंदर्य का निवास होता है, तो ये इतना सुंदर पटल है जहां पर स्तरीय लोग आते हैं, स्तरीय लोग कविताएं करते हैं। और आप जब उमंग जी, आप जब उनसे परिचर्चा करती हैं, साहित्यिक परिचर्चा करती हैं, व्यक्तिगत बातों की परिचर्चा करती हैं, तो इतना मनोरम लगता है मुझे कि जैसे हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं, साथ में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो वो जो एक आप ऑरा बनाती हैं इस पटल पर, वो बड़ा ही अच्छा लगता है। और उस समय मुझे लगता है कि मैं भी आपके साथ ही बैठी हूँ और आज मेरा सौभाग्य जागा है कि मैं आपके साथ हूँ। और ये एक संभावना इस तरह की है कि जब साहित्यकार लोग, रचनाकार लोग, कलाकार लोग, जो भी लोग मिलते हैं, कहीं न कहीं उनमें वो ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार होता है जो एक दूसरों का आदान प्रदान करते हैं। और वो आदान प्रदान करते ही वो धारा बहती जाती है। और ये आदान प्रदान जहां बंद होता है, बंद होने पे तो क्या होता है सब जानते हैं। तो ये आदान प्रदान की प्रक्रिया सतत चलती रहे और प्रिय कविता जी का ये पटल सजता रहे और मैं भी इसी तरह से आपके साथ कार्यक्रम में आती रहूं, जाते हो आप भी हमारे पटल पे पधारें और कविताओं का आनंद ले, गीतों का आनंद ले और सबसे पहले बतरस बातों का रस ले। तो बातें और यही है ना उमंग जी की, जब बातें रस भरी होती हैं तभी तो कविताएं होती है। बातें जी, रस भरी होती है तभी गीत बनते हैं। और तभी बातें गीत। रसी और बातें रसीली होती है तभी आनंद की वर्षा होती है। तो ये जी, आज के इस कार्यक्रम में, इस आनंद की वर्षा के कार्यक्रम में मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और पटल के जितने भी पदाधिकारी हैं, जिन्होंने इस पटल को टेक्निकली संभाल रखा है, जिन्होंने संयोजन कर रखा है, जिन्होंने सारी चीजें अपने हाथ से 15-15 दिन पहले प्रोग्राम्स बनाने होते हैं, लोगों से कांटेक्ट करना होता है। इट इज टू डिफिकल्ट कि लोगों से कांटेक्ट करके समय लेना, समय के साथ उनको जोड़ना। तो उन सभी लोगों को भी मैं प्रणाम करती हूँ जो इसको इतनी सुंदर तरीके से ये कर रहे हैं। तो उमंग जी, आपका स्वागत और मैं धन्यवाद देते हुए पुनः आपके पास आती हूँ। फरमाए। जी। तो ठीक है, कार्यक्रम का आगाज करते हैं। तो मैं कुछ दोहे रखती हूँ माँ शारदे के चरणों में, फिर मैं आपको जी बुलाती हूँ, क्योंकि आज हम दोनों ने मोर्चा संभालना है। जी जी, तो बारी बिल्कुल बारी से। बिल्कुल। जय 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 जय। जी, जी। तो माँ शारदे के चरणों में कुछ दोहे हैं। शब्द सुमन से मैं करूं माँ तेरा सिंगार, हंस वाहिनी शारदे नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। ऐसी डालो शारदे मेरे मन पर छाप, दुष्कर्मों का नाश हो, धुल जाए सब पाप, धुल जाए सब पाप। और शब्द शब्द विन्यास हो, वाणी भरो मिठास, सुन लो बिनती शारदे पूरी कर दो आस, पूरी कर दो आस। तो माँ शारदे से यही विनती है
कि हम सब की जो भी आस है वो पूरी करें और अपने आशीष हम पर सदा बरसाती रहें, हम पर, आप पर, सब पर। जय मां शारदे। और इसी के साथ में उपस्थिति हो गई है हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर पराग शर्मा जी, जो हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ी हैं। आने में कुछ विलम्ब हुआ, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जी। आपका माइक कभी म्यूट है मुझे लगता है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आ रही है। तो पराग जी, आपका तहे दिल से मैं इस्तकबाल करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आपका भी परिचय मैं थोड़ा सा देना चाहूंगी, हालांकि आप किसी परिचय की मोहताज नहीं है। गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हिंदी इनका विषय है, पीएचडी हिंदी में की हुई है। तो आज मुझे बहुत संभल कर रचना पढ़नी पड़ेगी, ये त्रुटियां निकल सकती हैं। तो और पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत्त है। गद्य पद्य दोनों में ही लिखती हैं। गीत, छंद मुक्त, गजल, मुक्तक, कहानी, अनेकों मंचों से काव्य पाठ किया हुआ है और बहुत से सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। रचनाएं छपती रहती हैं। देश विदेश में भ्रमण करना इनकी रुचि है, उसे मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मेरी पहली मुलाकात जो पराग जी से हुई थी वो मॉरिशस भ्रमण के दौरान हुई थी और वहां पे हमने साहित्य का यात्रा का भरपूर आनंद उठाया था। तकरीबन 1 सप्ताह हम लोग एक साथ रहे थे। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पराग जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रोग्राम का पता ही होगा, तो मैं आगाज करती हूँ, शुरुआत करती हूँ इस प्रोग्राम की। रंगारंग जो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, पहले खंड में मैं ले चलती हूँ जिसका नाम है मैं शायर तो नहीं। ये ऐसे ही नाम है, जबकि गुण इसका बिल्कुल विपरीत है। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? आप दोनों विदुषियां बता सकती हैं क्या बोलते हैं इसको। तो इसी खंड में हम सबसे ज्यादा कविताएं और शायरी सुनने वाले हैं। तो खंड की शुरुआत करती हूँ और मैं सबसे पहले आवाज देती हूँ पराग जी को। 4 पंक्तियां सौंपती हूँ आपको एक ही बार, उसके बाद मैं भरपूर आप दोनों को सुनना चाहूंगी। तो 4 पंक्तियां देती हूँ कि बहार आए तो चमन में फूल खिल जाता है, बहार आई तो चमन में फूल खिल जाता है, और बहती नैया को भी साहिल किसी रोज मिल ही जाता है, और राही को भी उस रोज मिल जाती है अपनी मंजिल, जब कोशिश में रंग दुआओं का मिल जाता है, जब कोशिश में रंग दुआओं का मिल जाता है। तो कोशिश जारी रहे और दुआएं बरसती रहें, हर राही को अपनी मंजिल मिलती रहे। इसी कामना के साथ और बहुत सम्मान के साथ मैं पराग जी आपको बुलाती हूँ कि आप आए और अपनी पहली रचना रखें। दूसरी रचना के लिए मैं दोबारा बुलाऊंगी। स्वागत है जी, आइए। इस पटल को, इस मंच को मैं नमन करती हूँ। उमंग जी और कविता जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उमंग जी से ऐसी बात हो रही थी एक दिन, तो जैसे बातों के सिलसिले में मैंने कहा आप मुझे भी अपने साथ जोड़ लीजिए। कविता जी भी, जैसा कि उमंग जी मुझे मॉरिशस में पहली बार मिली थी, ऐसे ही कविता जी भी मुझे वहां मिली थी। और उनका एक नाटक था, हमारा नुक्कड़ नाटक, उसमें भी हम दोनों ने सहभागिता की थी। तो मैं तभी से उनको जानती हूँ। तो इस मंच के साथ मुझे जोड़ने के लिए और इस पटल पर आमंत्रित करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आदरणीय जो मेरे साथ मेरी सहभागी हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार और नमस्कार का अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार पराग जी, आपको मिलकर और आपको सुनने की बड़ी तमन्ना है। स्वागत है आपका। मेरा तो अभी शुरुआत है जी। आप तो बहुत विदुषी हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि मेरा उत्साहवर्धन आपके द्वारा किया जाए। जी जी, हम सब एक राह के राही हैं, बस मैं तो ये मानती हूँ, एक रास्ता है और हम सब राही हैं। तो मैं अपनी रचना को आगे बढ़ाने से पहले माँ शारदे को नमन करते हुए 2 पंक्तियां बोल रही हूँ। वीणा वादिनी हंस वाहिनी, ज्ञान की ज्योतिर्मयी, वीणा वादिनी हंस वाहिनी,
ज्ञान की ज्योतिर्मयी, कोटि कोटि कंठों में विराजे वाणी दी नवमयी, वीणा वादिनी मां शारदे वीणा वादिनी। नमस्कार। अब मैं अपनी रचना पर आती हूँ। जो मेरी रचना है ये थोड़ा सा श्रृंगार रस को लेते हुई ही है। इसमें साजन और सजनी दोनों एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, तो उसका वर्णन मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। पहले सजनी कहती है साजन से, कुछ तुम लिखो प्रिय प्रीत भरी बातें, कुछ तुम लिखो प्रिय प्रीत भरी बातें, मन के उमंगों की रस की सौगातें, अधरों से झरती मधु की रवानी हो तुम, अधरों से झरती मधु की रवानी हो, अंतर की वीणा की मधुर कहानी हो। अब प्रियतम अपने शब्दों को किस तरह से व्यक्त करता है। कुछ हम लिखे सजनी नैनों की भाषा, कुछ हम लिखे सजनी नैनों की भाषा, पलकों की छाया में छुपी हर अभिलाषा, तारों की चमक हो रातों की रानी हो, तारों की चमक हो रातों की रानी हो, जीवन के पथ पर तुम मेरी अमिट निशानी हो। उसका जवाब सजनी देती है, लय में पिरो दो शब्दों के मोती तुम, लय में पिरो दो शब्दों के मोती तुम, अलंकारों से सजा दो ये प्रेम के कुसुम, छंदों की माला में गुथ जाए ये बंधन, छंदों की माला में गुथ जाए ये बंधन, युगों युगों तक रहे ये अपना अभिनंदन, युगों युगों तक रहे अपना ये अभिनंदन। अब प्रियतम उसका जवाब देता है, हर क्षण में झलके अनुराग अपना, हर क्षण में झलके अनुराग अपना, हर लय में गूंजे ये मधुर सपना, अलंकारों की आभा तुम अनुपम विलोभा हो, अलंकारों की आभा बढ़ाई ये शोभा, अपनी ये कहानी हो अनुपम विलोभा। अब दोनों एक दूसरे को एक साथ में ही बात कर रहे हैं। कुछ तुम लिखो कुछ हम लिखे मिलकर आज, कुछ तुम लिखो कुछ हम लिखे मिलकर आज, सृजित हो ऐसी कहानी
मिटे मन का हर काश, प्रेम की ये धारा बहे अविरल अनवरत, प्रेम की ये धारा बहे अविरल अनवरत, अपनी ये रचना रहे सुंदर सतत, अपनी ये रचना रहे सुंदर सतत। कुछ तुम लिखो सजनी, कुछ हम लिखे, कुछ तुम लिखो, कुछ हम लिखे। धन्यवाद। मंच पर मुझे बहुत गाने के बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ तुम कहो, छोटा सा कुछ हम प्रयास किया कहें, है। कुछ तुम लिखो, कुछ हम लिखें। यही है, यही जीवन की यही जीवन की तारतम्यता है कि कुछ जी। तुम चलो, कुछ हम चले, फिर मिल के चले। तो ये आपने बहुत ही सुंदर भाव रखा, सुंदरता से आपने स्वर में पिरोया। बहुत बधाई, बहुत बधाई, बहुत और अच्छा पराग लगा। जी, आपके आने से पहले मैं और प्रमिला जी यही बात कर रहे थे कि जो बतरस होता है ये सचमुच बहुत आनंद देता है, और जो आपकी जो जी रचना थी वो भी बतरस पे ही आधारित थी कि यही बिल्कुल। अनुराग की बातें जो हैं हम लिखते रहें और हम कहते रहें, और जिंदगी में खुशनुमा खुशनुमा चलती रहे। तो रहे। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर तरन्नुम में पराग जी आपने गाया भी इसको, बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं एक बार जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे मित्रगण हैं उनका आभार प्रकट करती चलूं, फिर हम प्रमिला जी को सुनेंगे। हमारे साथ सुनीता चौहान जी की उपस्थिति है, मास्टर रामजी लाल वर्मा जी हमारे साथ हैं। और देखिए मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारे जो मित्रगण हैं, हमारे जो श्रोतागण हैं, हमेशा ही हमें अपने स्नेह से नवाजते हैं, अपना समय हमें देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। राजीव गौतम जी हमारे साथ हैं, जय मां शारदे कह रहे हैं, कविता जी की उपस्थिति तो है ही हमारे साथ, लगातार वो बनी रहती हैं। और विनीता शर्मा जी की उपस्थिति है, बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हैं और बहुत आशीर्वाद देती हैं त्रिवेणी कार्यक्रम को। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दी आपका। डॉक्टर अंजू कवात्रा, बहुत प्यारी सखी हमारी, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और मेरी बहुत ही आदरणीय दी सरोजनी कौशिक जी, और मैं बहुत अपने आप को सचमुच सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे उनका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा प्राप्त होता है। बहुत बहुत दी आपका धन्यवाद। और डॉक्टर अमृत वर्मा जी हमारे साथ हैं, आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और प्रमोद मिश्र निर्मल आदनी जी, आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। सुनीता चौहान जी हमारे साथ हैं और सभी आपकी प्रस्तुति की बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। अलका शर्मा जी हमारे साथ हैं, कुमारी रश्मि जी भी हमारे साथ हैं। विनीता जी कह रही हैं हम लिखे, सुने और जिए भी। देखिए यही यही जो हमने लिखा, वो हमने कहा, वो हमने सुना और वो हमने जिया, यही जीवन है। तो ये जीवन की उसी में धारा ही है। जिंदगी जीते हुए जी, चले जाएं। जी, तो ऐसे ही जिंदगी की धारा अपनी संगीत के साथ बहती रहे। और मैं आवाज देती हूँ अब बहुत ही प्यारी आदरणीय प्रमिला जी को, आपके लिए मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ। भावना की नदी का एक छोर हूं मैं, भावना की नदी का एक छोर हूं मैं, और संवेदना की उठती एक हिलोर हूं मैं, और शब्दों की नभ गंगा से झांक रही है जो, शब्दों की नभ गंगा से झांक रही है जो, रचना के गगन की सुनहरी भोर हूं मैं, रचना के गगन की सुनहरी भोर हूं मैं। क्योंकि मुझे पता है बहुत ही श्रेष्ठ प्रस्तुति अब होने वाली है। एक श्रेष्ठ प्रस्तुति हो चुकी है और दूसरी हमारे सामने आने वाली है। आइए प्रमिला जी, बहुत स्नेह सम्मान और प्यार से मैं आपको बुलाती हूँ, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर पराग जी को सुना, जो प्रेम की बातें हैं, जो प्रेम की मुलाकातें हैं, जब उनको हम संगीत में ढालते हैं तो वो मुलाकातें और वो प्रेम की बातें किस प्रवाह में बहती हैं,
कि वो अपनी खुद की ना होकर सभी की हो जाती है। वहां साहित्य का प्रत्यर्पण होता है, वहां पर संस्कृति का प्रत्यर्पण होता है, और वहां पर उन रसों की बात होती है जिन रस से सिर्फ आनंद और परमानंद की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर आपने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। और उमंग जी को प्रणाम करते हुए, उनकी आज्ञा लेते हुए 4 पंक्तियां कविता प्रभा जी के पटल को समर्पित कर रही हूँ। कविता की त्रिवेणी है ये, नवरस की धार है। अभी आप दोनों बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि नवरस की धार तो कविता प्रभा जी को सौंपनी ही चाहिए। कविता की त्रिवेणी है ये, नवरस की धार है, उमंगों की सलीला है ये, 16 श्रृंगार है। उमंग जी कैसे रह सकते हैं? उमंगों की सलीला है ये, 16 श्रृंगार है, गीतों की धार है ये, गजलों में बहती है, गीतों की धार है ये, गजलों में बहती है, प्रेमिल आराधना है ये, अंतस की झार, प्रेमिल आराधना है ये, अंतस की झार है, कविता की त्रिवेणी है ये, नवरस की धार है। तो इस तरह से कविता जी को प्रणाम करते हुए, दोनों का ही उत्तम समागम है, क्योंकि कविता लिखने के लिए मजबूर करती है और उमंग उस कविता को और भी आगे विस्तृत रूप में आगे ले जाती, आगे बिल्कुल लेके सही। जाने के लिए उमंगित करती है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, और कविता और उमंग के साथ हम उल्लास के रूप में उनके साथ जुड़ रहे हैं। ये त्रिवेणी बह रही है, और यही आनंद है, यही आनंद है, यही आनंद है। तो मुझे एक कविता ही पढ़नी है या 2 मैं घनाक्षरी पढ़ूं या गीत ही पढ़ दूं? हाँ, ये आप मतलब दूसरे राउंड में मैं दूसरी के लिए बुलाऊंगी। अभी आप अपनी एक, हाँ, गीत सुनाइए ना, गीत सुनाइए, गीत सुनाइए। चलो गीत सुनाते हैं। जब प्रेम की बात करी है तो प्रेम का ही गीत होना चाहिए, तो अंतस की बात करी है तो अंतस की बात होनी चाहिए। तो डर नहीं अब विश्व के संताप से, डर नहीं अब विश्व के संताप से, हो गया है नेह मुझको आपसे, हो गया है नेह मुझको आपसे, हो गया है नेह मुझको आपसे, आपसे। बांट लो सबसे ये खुशियां 4 दिन, 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 फिर शिकायत कुछ नहीं है आपसे, फिर शिकायत कुछ नहीं है आपसे। ये आपका पराग जी शायद माइक ऑन है, आप उनकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, आप माइक ऑफ कर लीजिए। मेरा नहीं, पराग जी का शायद माइक ऑन था तो एको कर रही थी आपकी आवाज। अच्छा, अभी सही हो गया? हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ जी। इतना सुंदर गीत है, बीच में आवाज थोड़ी क्रैक हो रही थी। कोई बात नहीं। फिर शिकायत, अब शिकायत कुछ नहीं है आपसे, तुम कहो तो छोड़ देंगे ये जहां, 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 शर्त ये है फिर मिले हम आपसे, शर्त ये है फिर मिले हम आपसे, आपसे, आपसे।
एक उजली सी किरण कुछ भाग गई, एक उजली सी किरण कुछ भाग गई, एक उजली सी किरण कुछ भाग गई, भर गई अंतस में उर्मी आपसे, भर गई अंतस में उर्मी आपसे, आपसे, आपसे। स्पर्श और छुअन सुहानी हो गई, 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 फिर छू हुई हर एक उदासी आपसे, छू हुई हर एक उदासी आपसे, आपसे। चंद लम्हों की नहीं ये दास्तां, चंद लम्हों की नहीं ये दास्तां, चंद लम्हों की नहीं ये दास्तां, युग युगांतर लिख रहे मधुमास से, युग युगांतर लिख रहे मधुमास से, आपसे, आपसे। तोड़ने को तोड़ दे बंधन सभी, तोड़ने को तोड़ दे बंधन सभी, तोड़ने को तोड़ दे बंधन सभी, रीत जाएंगे प्रणय से लाभ से, रीत जाएंगे प्रणय सैलाब से, आपसे हो गया है नेह मुझको आपसे। अंतिम रख रही हूँ। रेशमी से स्वप्न की तस्वीर तुम, 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 शरद में महताब खिलता आपसे, शरद में महताब खिलता आपसे, हो गया है नेह मुझको आपसे, 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 ने हो गया, आपसे, ने हो गया, ने हो गया, सच में ने हो हो गया, गया। आपकी कविता से भी और आपसे भी बहुत ज्यादा हो गया। बहुत अच्छा लगा। और सचमुच बहुत ही सुंदर, इतनी रेशमी आवाज, वैसे ही रेशमी एहसास, और बहुत ही सुंदर प्रेम गीत था जो हो और गया वैसे है ही देखने में भी, वैसे ही देखने में भी मतलब कविता सदृश्य हो गई तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए। देखिए, कविता इस समय रेशमी साड़ी में लिपटी हुई है, मैं ये कहती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे ही रेशमी आपका स्वर था, वैसे ही रेशमी आपके शब्द थे, और भाव तो वैसे ही मखमली और रेशमी थे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत मीठा सा, नाजुक सा, बहुत नाजुक सा गीत था। और देखिए हमारे साथ कितनी श्रेष्ठ उपस्थितियां हो गई हैं। मैं जरा सबका आभार प्रकट करती चलूं। कविता जी हमारे साथ हैं, उनको होना ही है। गीता चौबे गुण जी की उपस्थिति है, उनका मैं स्वागत करती हूँ। प्रिय सखी सुरक्षा पृथ्वी खुराना हमारे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत है। विनीता जी आपका भी बहुत स्वागत है, प्रणाम करती हूँ। कुमारी रश्मि हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। पराग जी आपकी प्रस्तुति की भी प्रशंसा हो रही है, कमेंट थोड़ा लेट आते हैं ना। तो शशि लाहौटी जी हमारे साथ बनी हुई हैं, आपकी
बहुत बहुत तारीफ हो रही है प्रमिला जी आपके गीत की। मीनाक्षी गर्ग जी आयोजन की तारीफ कर रही हैं। शक्तिशाली संचालन आदरणीय विनीता जी मुझे कह रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दी। नूतन यादव जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबका स्नेह है तो हम हैं। तो सभी आपकी कविता की बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, आपके गीत को अद्भुत अद्भुत लिख रहे हैं। गीता चौबे गुंज जी कह रही है वहां हो गया है नेह मुझको आपसे। सोनिका गोस्वामी जी हमारे साथ है। संजय गुप्त जी की उपस्थिति है, आपको नमन करती हूँ। और प्रकाश मित्र जी कह रहे हैं शर्त ये है कि फिर मिले हम आपसे। क्या बात है, बेहतरीन और बहुत सुंदर गीत सुरक्षा जी कह रही हैं। कविता और उमंग तो पर्याय है सृजन के विनीता जी। मैं आपके सच में आशीर्वाद से अभिभूत हूँ। निरुपमा त्रिवेदी जी की उपस्थिति है, वो भी वाह 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 कह रही हैं। और सभी की उपस्थिति हमारे साथ है। मंजुलता जी हमारे साथ है। और मेरा यही कहना है कि आप आए हैं तो आप बने रहिएगा और बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं आपको और सुनने को मिलने वाली हैं। किसी का नाम छूट गया हो तो मैं यही कहती हूँ, बुजुर्ग समझ के मुझे माफ कीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत फिर से करती हूँ। और दूसरे उसमें लेके चलती हूँ, दूसरी प्रस्तुति के लिए मैं फिर से बुलाती हूँ पराग जी को। बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी भूमिका के आप आए पराग जी और अपनी दूसरी रचना रखें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमंग जी, अभी आपने कहा कि मैं उम्र बढ़ रही है उसके, तो जो मेरी आगे कविता है वो भी मैं बढ़ती उम्र के लिए ही देखिए है। ये खूबसूरती है कि एक के साथ एक कदम अपने आप मिल रहा है। जो मैंने कहा उसी को आप आगे बढ़ा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत। तो मैंने थोड़ा प्रयास किया है, तो इसको गौर फरमाइएगा जरा, क्योंकि ये ढलती उम्र के लिए ही मैंने लिखा है। जीवन की डाली से जब झरने लगे पत्ते, जीवन की डाली से जब झरने लगे पत्ते, धूप लगे शीतल ना भाए जग के रत्ते, काया भी स्थिर हो नैन धुंधलाने लगे, काया भी स्थिर हो नैन धुंधलाने लगे, स्मृतियों के झुरमुट में मन फिर भी भागे, स्मृतियों के झुरमुट में मन फिर भी भागे। अब देखिएगा, मस्तक पे चांदी सी रेखाएं चमकती हैं, मस्तक पे चांदी सी रेखाएं चमकती हैं, दीप अनुभव की कठड़ी भी भीतर दमकती है, मस्तक पे चांदी सी रेखाएं चमकती हैं, अनुभव की गठड़ी भी भीतर दमकती है, धीमी सी चाल में भी गौरव की शान है, धीमी सी चाल में भी गौरव की शान है, बीते हुए कल की मधुरम पहचान है, बीते हुए कल की मधुरम पहचान है। अब जब हम ये सोचते हैं, अब हम इस उम्र में आ गए हैं, अब हमें दूसरों के ऊपर के साथ में ही साथ देखना पड़ेगा। तो उस पंक्ति उसको लेते हुए मैंने ये पंक्तियां लिखी हैं। रिश्तों की छाव में अब पलने की बारी है, रिश्तों की छाव में अब पलने की बारी है, बच्चों की हंसी में ही दुनिया हमारी है, बच्चों की हंसी में ही दुनिया हमारी है, नाती पोतों की किलकारी रस घोलती कानों में, नाती पोतों की किलकारी रस घोलती कानों में, जैसे मधुमास उतरे पतझड़ के विरानों में, जैसे मधुमास उतरे पतझड़ के वीरानों में,
बीते हुए सपनों की रंगीली कहानी है, कुछ अधूरी इच्छाओं की भी रवानी है। बीते हुए सपनों की रंगीली कहानी है, कुछ अधूरी इच्छाओं की भी रवानी है। पर वर्तमान की ये स्नेहिल जो धारा है, पर वर्तमान की जो स्नेहिल ये धारा है, वृद्धावस्था में भी जीवन का सहारा है। कभी गुनगुनाते हैं पुराने ही तराने, कभी गुनगुनाते हैं पुराने ही तराने, कभी यादों के आंगन में करते हैं परिक्रमा। नजरों में झलकता है संतोष भरा सागर, नजरों में झलकता है संतोष भरा सागर। जैसे शांत सरोवर में ठहरा हुआ गागर, जैसे शांत सरोवर में ठहरा हुआ गागर। अब मोह नहीं जग के वैभव विलासों का, अब मोह नहीं जग के वैभव विलासों का। चाहत है दो मीठे बोलों की अपनों से, चाहत है दो मीठे बोलों की अपनों से। हर सांस में प्रभु का सुमिरन समाया है, हर सांस में प्रभु का सुमिरन समाया है। जीवन के पतझड़ में मधुमास फिर आया है, जीवन के पतझड़ में मधुमास फिर आया है, जीवन के पतझड़ में मधुमास फिर आया है। बहुत 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 खूबसूरत रचना है आपकी ये भी पराग जी। आपने जीवन की यात्रा का एक जो खाका होता है वो हमारी आंखों के सामने खींच दिया। और सचमुच ये जो उम्र होती है, जो आपने कहा चांदी की लकीरें हैं, तो मैं वही कहती हूँ, एक तू ही धनवान है मनवा, बाकी सब कंगाल। तो हमारे पास चांदी है बालों में, सोना है दांतों में, और टिटेनियम है घुटनों में, तो हमसे तो अमीर कौन ही होगा। तो बहुत सुंदर रचना आपकी। और मैं थोड़े से कमेंट्स देख लेती हूँ, अगर किसी की उपस्थिति नहीं हुई है तो मैं आभार प्रकट करती चलूं। कविता जी हमारे साथ हैं, सोनिका जी, प्रकाश मित्र जी हमारे साथ हैं, शानदार पंक्तियां कह रहे हैं, और वाह 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 की पूरी एकदम रेलगाड़ी से उन्होंने भेजी है आपके लिए। और प्रमिला जी, आपकी कविता की पंक्तियां बहुत लोग दोहरा रहे हैं, हो गया है नेह मुझसे मुझको आपसे। बहुत सभी की उपस्थिति बनी हुई है। आदरणीय आर्यन सिंह जी की उपस्थिति हुई है, उनको भी मैं अभिनंदन करती हूँ। अनुराधा प्रियदर्शनी जी, रेखा अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वंदना पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमें सुन रहे हैं। ब्रजेश सिन्हा जी की उपस्थिति, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। प्रमोद जी, हम तीनों को कह रहे हैं हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी बहनों को। भाइयों की इतनी शुभकामनाएं मिलती रहें तो बहनों ने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है जी। ब्रजेश सिन्हा जी की उपस्थिति है, वो कह रहे हैं वक्त के आगे अगर मैं गिरफ्तार नहीं होता तो मेरी खुददारी का भी मिस्मार नहीं होता। बहुत सुंदर, बढ़ती उम्र का बहुत सुंदर विश्लेषण आप कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर आपको प्रतिक्रियाएं सबकी मिल रही हैं। तो चलिए कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ और फिर से मैं आवाज लगाती हूँ प्यारी सखी प्रमिला शरद जी को कि आप आए और अपनी दूसरी प्रस्तुति हमारे सामने रखें। क्या रखने वाली है, गीत, गजल, जो भी आप चाहें। बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले तो आज आपको पता है कि महावीर जयंती है, और ये मिच्छामि दुक्कड़म सब करते हैं, क्षमा करें क्षमा करें। हमारे सनातन धर्म में हो, हमारे हिंदुस्तान में हो, हमारे भारत में हो, हर व्यक्ति अपने अपने त्योहारों पे अपनी अपनी प्रथाओं के अनुसार क्षमा मांगता ही है। और जो क्षमा मांगता है, जो क्षमा
करने के लिए किसी को अपना आराध्य समझता है तो निश्चित रूप से उसका कद बहुत ऊंचा हो जाता है। तो ये जो भाव है उस भाव को मैंने इस तरह से रखा है कि स्वभाव होते हैं अलग अलग, उन्हीं स्वभाव को एक घनाक्षरी के रूप में पेश कर रही हूँ। फिर मैं एक छोटा गीत रखूंगी, प्रेम का ही गीत है, क्यों ना प्रेम की ही बात करें, चलो प्रेम से जुड़े, प्रेम से मिले और प्रेम की ही बात करें। तो प्रेम क्या गीत मैंने हो गया है नेह, जब नेह होता है तो प्रेम हो गई होगा। तो पहले मैं क्षमा की बात करूंगी। क्षण मेरी साए क्षण क्षण में मलक जाए, एक व्यक्तित्व है जिसको मैं, अलग अलग स्वभाव होते हैं, तो एक स्वभाव को मैं उकेरना चाह रही हूँ। या क्षण में आपने सुना होगा संस्कृत में क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। तो व्यक्ति क्या होता है, कब राजी हो जाता है, कब नाराज हो जाता है, कब आपसे वापस क्षमा मांग लेता है। तो व्यक्ति का स्वभाव है वो कभी भी किसी भी तरह से अपने आप को सेट करने के लिए रिश्तेदारों में, दोस्तों में, पड़ोसियों में अलग अलग व्यवहार करता है। तो कुछ इस तरह का भाव है। क्षण मेरे साए क्षण क्षण में मलक जाए, क्षण मेरे साए क्षण क्षण में मलक जाए, ऐसे नर नारीन पे ध्यान मत दीजिए, ऐसे नर नारीन पे ध्यान मत दीजिए। लड़वाए झगड़ाए बातों में ही उलझाए, लड़वाए झगड़ाए बातों में ही उलझाए, ऐसी बत्तियन पर कान मत दीजिए, ऐसी बत्तियन पर कान मत दीजिए। और कहाँ कान देना है, ज्ञानी ध्यानी मुनिवर सहोदर सहचर, इतने रिश्ते हों, ज्ञानी ध्यानी मुनिवर सहोदर सहचर, ऐसे संत जन हो तो मान कर लीजिए, ऐसे लोग हों और ऐसा स्वभाव हो तो मान लीजिए उसको। ज्ञानी ध्यानी मुनिवर सहोदर सहचर, ऐसे संत जन हो तो मान कर लीजिए। वेरे वेरे भाव लाभ हानि आकार विकार भूल, वेरे भाव लाभ हानि आकार विकार भूल, क्षमाशील वीर बन क्षमा कर दीजिए, क्षमाशील वीर बन क्षमा कर दीजिए। तो हमें किसी भी तरह से, यदि हमारा रिश्तेदार है, यदि हमारा हितैषी है और यदि हमारा प्रेमिल परिवार का सदस्य है, तो हमें उसे उसकी गलतियों की ओर ध्यान न दिलाकर एक बड़ा हृदय रखकर माफ जरूर कर देना चाहिए। ये क्षमा का गुण है। और मिच्छामि दुक्कड़म ये लोग बरसों से गीत गाते आ रहे हैं, महावीर स्वामी ने संदेश दिया है, तो उसके पीछे बहुत गहरा राज है, उस राज को हमें अपनाना चाहिए। अब प्रेम का गीत मैं जल्दी से रख देती हूँ, समय नहीं जाया करती हूँ। और मेरी ये घनाक्षरी रखने की इसीलिए इच्छा थी कि आज महावीर जयंती का पर्व है और सब लोग टेलीफोन पे, आप देखो सुबह से मिच्छामि दुक्कड़म के क्षमा करिए फोन आ जाते हैं, तो आज तो इतने पटल से रूबरू है, तो ये मेरा अधिकार भी बनता है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेम प्रबल प्राचीन पथिक है, प्रेम प्रबल प्राचीन पथिक है, प्यार भरा पैगाम है, प्रेम प्रबल। माइक 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 देखो, पराग जी आपका माइक ऑफ है? ऑफ है? आवाज कट रही है क्या? नहीं, कट नहीं रही थी, थोड़ी बीच में हेजी सी हो रही थी। हाँ जी। प्रेम प्रबल प्राचीन पथिक है, प्यार भरा पैगाम है, प्रेम परिभाषित स्नेह सबल से, प्रेम परिभाषित स्नेह सबल से, श्रद्धा का सैलाब है, श्रद्धा का सैलाब है ये, प्रेम प्रबल प्राचीन पथिक है। स्केल चेंज हो गया। भावों का संगम ही प्रेम है, भावों का परिपाक है, भावों का
प्रेम का मार्ग बड़ा ही कठिन है, प्रेम का मार्ग बड़ा ही कठिन है, संकल्पों का सार है ये, संकल्पों का सार है ये, प्रेम प्रबल प्राचीन पथिक है। उदित रश्मियां ऊर्जा बनकर प्रेम रसायन भरती है, उदित रश्मियां ऊर्जा बनकर प्रेम रसायन भरती है, प्रतिपल प्रतिपल नेह प्रेम है, प्रतिपल प्रतिपल नेह प्रेम है, तृप्ति का आधार है ये, तृप्ति का आधार है ये, प्रेम प्रबल प्राचीन पथिक। अंतिम रख रही हूँ, अंतिम नहीं है, एक और है। नवल नवल रस अनुभूति का त्रिगुण भाव आभास है ये, त्रिवेणी में आए हैं तो त्रिगुण भाव की बात कर रहे हैं। नवल नवल रस अनुभूति का त्रिगुण भाव आभास है, वात्सल्य भाव परम सुखदायक। भाव तो बहुत है, वात्सल्य भाव परम सुखदायक, आशा का अभिसार है ये, प्रेम प्रबल प्राचीन पथिक। अंतिम है अब। व्यथित हृदय की आस प्रेम है, संबंधों की डोर प्रेम है, प्रेम ही राधा प्रेम कृष्ण है, प्रेम ही राधा प्रेम कृष्ण है, प्रेम पगी मनुहार है ये, प्रेम प्रबल प्राचीन पथिक है। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या बात है प्रमिला जी, मैं सचमुच मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। इतने अलंकारों से युक्त आपका ये गीत था। अनुप्रास अलंकार है, मैं क्योंकि हिंदी की वो नहीं हूँ, हिंदी की छात्रा नहीं रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान रखती हूँ। तो अनुप्रास अलंकार आपके गीत में कई बार आपने इस्तेमाल किया। बहुत सुंदर, और भाव तो थे ही। तो प्रेम की एक जो कहते हैं ना रसधार आज पटल पर बह रही है। पूरी त्रिवेणी प्रेममयी हो रही है, प्रेम में मग्न हो रही है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और कुछ मैं प्रमिला जी ने तो पूरा ही प्रेममय वातावरण बना दिया है। प्रेम है राधा, प्रेम कृष्ण है। बहुत ही सुंदर। प्रीति द्विवेदी जी की उपस्थिति हुई है, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। वो भी हम सबको नमस्कार कर रही हैं। रेणुका आनंद जी हैं हमारे साथ में, और आपके गीत की बहुत प्रशंसा हो रही है, और आपके छंद की, घनाक्षरी की भी बहुत प्रशंसा हो रही है। ब्रजेश सिन्हा जी कह रहे हैं आहा कमाल, बड़ा खूबसूरत छंद, और महावीर जयंती की सब शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। विनीता जी कह रहे हैं प्रेम को जिए अगर आपको सुनते रहें प्रमिला जी। देखिए आपके गीत ने क्या समा बांधा है कि सभी आपके गीत की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। सुरक्षा जी भी कह रही हैं अद्भुत संदेश परक रचना है, और आपकी पंक्तियों को बहुत दोहराया जा रहा है। क्योंकि मैं सारे कमेंट लूंगी तो समय बहुत जाएगा, लेकिन सभी की उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ। रेणुका आनंद जी भी कह रही हैं बहुत सुंदर अलंकारों से सजी रचना। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी गीत की, कविता की, या शब्दों की, या स्वर की सराहना की है, ये मेरे लिए एक पॉजिटिव
ऑक्सीजन का एक टॉनिक है, जो मुझे नई रचना लिखने का और मंत्र, मूल मंत्र दे रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। यही ऊर्जा है हमारी। तो चलिए जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ कि समय अपनी गति से भागता जा रहा है, और एक छोटी सी अपनी रचना मैं रखती हूँ, उसके बाद मैं आपको फिल्मी रंग में रंगने जा रही हूँ। तो मैं भी एक प्रेम की बात चल रही है, मैं एक विरह का गीत रखती हूँ आपके सामने, छोटा सा गीत है। दूर डगर तक बिछते जाते, डब डबाते दो नयन हैं, आओगे तुम कब न जाए, शयन है रातों करते नाशयन है। मन का मृग था प्यासा प्यासा, आग की नदिया मिली। मन का मृग था प्यासा प्यासा, आग की नदिया मिली। जल समझ के जल मरा, जल समझ के जल मरा, आस सब मिथिया मिली। दृग के धोखे ले हैं डूबे, दृग के धोखे ले हैं डूबे, भोर के टूटे सपन हैं, डगमगाते डब डबाते दो नयन हैं, रातों करते नाशयन है। समर्पणों के मंत्र सारे, रट रट थके मेरे कंगना। समर्पणों के मंत्र सारे, रट रट थके मेरे कंगना। वादों की सप्त पति अधूरी, आज रुकी मेरे अंगना। सिंदूर के बिन मांग प्रीत की, सिंदूर के बिन मांग प्रीत की, बिन आभूषण दुल्हन बदन है, डब डबाते दो नयन है, रातों करते नाशयन है, रातों करते नाशयन है, डब डबाते दो नयन है। आओगे तुम कब न जाने, आओगे तुम कब न जाने, रातों करते नाशयन है, डब डबाते दो नयन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खूब, बहुत खूब, क्या बात है। रात करते ना शयन है, डबडबाते और लबलबाते बोल रही थी मैं, तो मैंने कहा सब डबडबाते हैं, डगमगाते हैं, तो लबलबाना भी आ जाता है। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो चलिए, ये मैं शायर तो नहीं का राउंड हमारा पूरा हुआ, और अब मैं ले चलती हूँ आपको बहुत। एक मिनट उमंग जी, जी प्रमिला जी ने, जैसे एक बच्चा होता है ना कि किसी बच्चे को देख के कि ये खिलौना मुझे भी चाहिए है, तो वही जो अभी आज महावीर जयंती है, महावीर जयंती पे प्रमिला जी ने जो बोला, तो अब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं 4 पंक्तियां उस पे बोल सकती हूँ। क्या स्वागत, समय है? स्वागत, स्वागत है, स्वागत है। मन के मंदिर में जगे शुभ भावों का प्रकाश, संस्कारों की ज्योति से मिटे हृदय का त्रास। बड़ों का आदर करें, छोटों को दें, मीठे वचनों से भरे जीवन की हर राह गे। धर्म कर्म में मन रमे, सत्य अहिंसा धार, त्याग और सेवा बने जीवन का आधार। कुसंग तज सत्संग करे,
निर्मल हो मन मीत, संस्कारों की नींव पर सुंदर हो ये प्रीत, जो पीढ़ी इनको धरे उज्जवल हो भविष्य, संस्कारों की बेला से महके धरा और विश्व, संस्कारों की बेला से महके धरा और विश्व। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत यही भाव, बहुत यही भाव, यही भाव चाहिए हर धर्म में। मेरा आप भी जाए मन किसी भी, मचलने लगा, मुझे भी ध्यान आया कि मैंने भी लिखी थी। देखिए, मूल ये भाव तो वही है, मूल भाव वही भाई है, मूल और भाव है। वही हम सब ग्रहण भी करना चाहते हैं। और बिल्कुल यही बिल्कुल। हमारे जो हम त्योहार हैं, और जो हमारे संत हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे ऋषि हैं, यही सब हमें बता गए हैं, और यही उनकी सीख है। बस सीखते चलें और पालन करते चलें, यही एक बात है। तो सही बहुत बात बहुत है। शुक्रिया आपका पराग जी। तो चलिए अब चलते हैं अपने रंगारंग एक सेगमेंट है, थोड़ा फिल्मी हुआ जाए। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हम जितना आप चाहें उतना फिल्मी हो सकते हैं। तो मैं इसके लिए पहली प्रस्तुति के लिए पराग जी को ही बुलाती हूँ कि पराग जी आप आए, और जितना आपका मन चाहे आप फिल्मी हो सकती हैं। तो कौन सा फिल्मी रंग आप हमें दिखाने वाली हैं? गजल, गीत, जो भी है, आपका स्वागत है। देखिए, क्योंकि मैं वैसे कोई गायन में परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन एक प्रयास कर रही हूँ गाने का। तो मैं जो गाना प्रस्तुत कर रही हूँ वो है ये दिल और उनकी निगाहों के साए। कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा लय में गा सकूं। जी, आप लोगों स्वागत। का ध्यान चाहूंगी कि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं हो सकता है अगले प्रोग्राम में अच्छा और प्रस्तुत कर सकूं। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। पहाड़ों की चंचल किरण चूमती है, पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है। यहाँ से वहां तक है चाहों के साए, ये जहां से वहां तक है चाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। लिपटते ये पेड़ों से बादल घनेरे, लिपटते ये पेड़ों से बादल घनेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, ये पल पल उजाले, ये पल पल अंधेरे, बहुत ठंडे ठंडे हैं राहों के साए, बहुत ठंडे ठंडे हैं राहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। धड़कते हैं दिल कितनी आजादियों से, धड़कते हैं दिल कितनी आजादियों से, बहुत मिलती जुलते हैं इन वादियों से, बहुत मिलते जुलते हैं इन वादियों से, मोहब्बत की रंगी पनाहों के साए, मोहब्बत की रंगी पनाहों के साए,
ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। बहुत बहुत ये दिल और उनकी निगाहों के साए, बहुत ही खूबसूरत गीत है, बहुत खूबसूरत, और आपने बहुत अच्छे से निभाया इसे, बहुत बहुत बधाई आपको। और चलते हैं आगे, और मैं बुलाती हूँ प्रमिला जी, आप आए, और आप कौन सा गीत सुनाने वाली हैं, कौन सी फिल्म का गीत, गजल? स्वागत है आपका। तो मैं पहली बात तो जब इन्होंने गाया ये दिल उनकी, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है और ये बहुत ही कठिन बंदिश है, लेकिन इन्होंने जो गीत गाया उन्होंने पूरे लिरिक्स हमारे सामने रख दिए। जैसा कि आपके इस राउंड का नाम है मैं शायर तो नहीं, तो शायर तो वही होगा जो शब्दों को समझेगा, तो ये निश्चित रूप से शायर है। इन्होंने शब्दों को पढ़ा ही नहीं, शब्दों को जिया और हम सभी के सामने रखा, बहुत अच्छा लगा। और आपने कहा मैं शायर तो नहीं, तो 2 लाइनें तो मैं प्यार के नाम की सुनाऊंगी। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर, मैं तो जा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों मेरा दुश्मनों की तरह, मैं दुश्मन तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको, बस मैं इतना ही, नहीं तो आप इसी गीत में मुझे कट कर देंगी तो मेरा गीत रह जाएगा। तो नहीं, ऐसा तो साहस मैं नहीं करूंगी। क्योंकि आपने मैं शायर तो नहीं कहा, तो उसका मेरा स्थायी आते ही अंतरा दिमाग में घुसने लग गया। और इनके लिरिक्स जो मैंने सुने, मोहब्बत के, सब लोग स्वरों पे ध्यान देते हैं, शब्दों पे ध्यान दे, कितना बेहतरीन शब्द इसमें है इस गीत में। जब लता मंगेशकर ने गाया तो पहले उन्होंने शब्दों को जिया होगा, तब उन्होंने स्वरों में पिरोया होगा। मैं आपके सामने एक गजल रखने जा रही हूँ। गीतकार हसन कमाल है, सलमा आगा ने गाई है, सलमा आगा पे फिल्म आई है, और संगीतकार रवि है, और निकाह फिल्म का है, आप समझ ही रहे होंगे। फजा भी है जवा जवा, फजा भी है जवा जवा, हवा भी है रवा रवा, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवा जवा, पुकारते हैं दूर से ये काफिले बहार के, बिखर गए रंग ये किसी के इंतजार के, लहर लहर के मोड़ पर वफा की है कहानियां, लहर लहर के होठ पर वफा की है कहानियां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवा जवा, मुझे मगर मुझे नहीं, न जाने कैसी प्यास है, आज भी न दूर है न पास है,
ये खेल धूप छाव का, ये गुर्बतें ये दूरियां सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवां जवां, हर एक पल को ढूंढता, हर एक पल चला गया, हर एक पल फिराक का, हर एक पल विसाल का, हर एक पल गुजर गया, बना के दिल पे एक निशान, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, फजा भी है जवां जवां, हवा भी है रवां रवां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, सुनी सुनी सी दास्तां, सुनी सुनी सी दास्तां। आहा, धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत ही सुंदर। वही बात है कि गानों के शब्दों में इतनी कशिश है, कितने सुंदर इसके शब्द हैं, और धुन भी, और आपका स्वर भी, और आपने बहुत ही, आप तो खैर संगीत में माहिर हैं, मैं जानती हूँ आपका, मैंने बहुत बार सुना हुआ है। तो मुझे लगता है आपके संगीत में शिक्षण भी है ना, संगीत में? नहीं, संगीत में एमए किया है मैंने, और हाँ, संगीत में एमए किया है, और मैं तो मंचों पे भी क्लासिकल प्रस्तुतियां देती थी, ठुमरी वगैरह। तो आवाज से ही पता चलता है, जो जैसे आपने एक एक सुर को और स्वर को आपने पकड़ के गाया, और बहुत मन से भी गाया, बहुत मन से गाया। मैं आपके साथ साथ गा रही थी, लेकिन जी, मेरे को अच्छा लग रहा था। मैं 10 मिनट पहले ये सोची थी कि कौन सा गीत गाऊं। मैंने वो फूलों वाला भी, रात फूलों की बात फूलों की, वो भी मंच पे बहुत गाया है। 1-2-3 गाने हैं कोई गाए हैं, पर ये दिमाग में आ गया कि बहुत पुराना है, बहुत मीठा है, और शांति से गाने का है, तो मजा आ गया। लेकिन जहां तक मैं अपनी बात कहूँ ना, मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि इसका स्केल काफी ऊंचा है, मैं नहीं खींच पाती इतना ऊंचा स्केल, क्योंकि बस मैं आपके जैसा नहीं गा सकती, बस ऐसे थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। मैंने क्या कहा कि जब हम इनके लिरिक्स को पकड़ लेते हैं तो सुर की तरफ नहीं ध्यान, अब जब अपन लिखने की बात कर रहे हैं, रचनाओं की बात कर रहे हैं, तो हम उन शब्दों पे ध्यान दें, उसके शब्द विन्यास पे ध्यान दें, उसका कितना उन्होंने गुंठन किया है, कि हाँ, भाव कितने सरलता से पिरोए हैं, वो सीखने का है। गुर्बत भी है और दूरियां भी हैं, कितना बहुत एक एक शब्द कितना सुंदर, और ये फिल्म भी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी, बहुत अच्छी। उस जमाने में जब खुद ही सिंगर और खुद ही एक्टिंग कर रही थी, तो उस समय बड़ा जलवा था उनका, बहुत जलवा था, बहुत जलवा था। हाँ, तो पुरानी यादें ताजा हो गई। तो चलिए आगे चलती हूँ, और एक गीत मैं भी रखना चाहूंगी, और बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है, स्वागत थोड़ा है। सा, हाँ, थोड़ा हिचक के गा रही हूँ, तो कुछ गलती नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी विधाएं होती है। उमंग जी, जी, तो मैं जो गीत गाने वाली हूँ, जब मेरे जैसा गा सकता है तो उमंग जी तो गाती ही हैं, गाती है, आप भी गाती हैं, पर वो क्या है कि मैंने कहा ना, सबकी अलग अलग वो होती है, डिफरेंट टाइप की टैलेंट होती है, डिफरेंट टाइप। मैं कह रही हूँ ना कि आपने गाया तो हम स्वर पे नहीं, शब्दों को देख पाए कि कितना सुंदर शब्द संयोजन है, तो वो वाली बात होती है। और बहुत अच्छा, सबका अपन किसी को पर्सनली, किसी को किसी चीज के लिए नहीं कह सकते कि अब जो बहुत अच्छा गा रहा है, जरूरी नहीं कि वो कविता लिख पाए, जरूरी नहीं कि वो कोई रचना लिख पाए, तो ये बात है। तो आनंद है कि जिसका जो भी हुनर है, तो वो हम यहाँ पे सामने लेके आते हैं, वही आनंद है, तो हम लोग इसी आनंद को जीते हैं।
तो मैं जो गीत रखने वाली हूँ वो बंदिनी फिल्म का गीत है, मुझे बहुत ही प्रिय है। SD बर्मन साहब जी का संगीत है और शैलेंद्र जी का लिखा हुआ है और आशा भोसले जी का गाया हुआ है। और इस फिल्म में एक सीन है जिसमें जेल में वो सारी बंदिनी जो हैं वो चक्की पीस रही हैं, कुछ काम कर रही हैं और बैकग्राउंड में ये गाना चलता है, तो मुझे बहुत पसंद है, वही आज मैं रखने वाली हूँ। अब के बरस भेज भैया को बाबुल। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए रे, लौटेंगी जब मेरे बचपन की सखियां, दीजो संदेशा भिजाए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबुल। अम्बुआ तले फिर से झूले पड़ेंगे, रिमझिम पड़ेंगी फुहारें, लौटेंगी फिर तेरे आंगन में बाबुल, सावन की ठंडी बहारें, कस के रे मन मेरा बरसे नयन मेरा, कस के रे जियरा, नई हर की जब याद आई रे, अब के बरस भेज भैया को बाबुल। बैरन जवानी ने छीने खिलौने और मेरी गुड़िया चुराई, बाबुल थी मैं तेरे नाजों की पाली, फिर क्यों हुई मैं पराई, बीते रे जुग कोई चिट्ठिया न पाती, ना कोई नई हर से आए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए रे, लौटेंगी जब मेरे बचपन की सखियां, दीजो संदेशा बिजाए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबुल। वाह 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 वाह, कितना सुंदर गीत है। और मतलब वो सारे वो पिक्चर के वो सारे सीन नजर आते और इतना भावुक कर देता है ये गीत की बस बहुत 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 इसके बहुत ऊपर और इतना लोकप्रिय। भावुक बहुत तो ही उमंग जी सुंदर ने भी और कर दिया, बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत अच्छा एकदम बहुत शुक्रिया। मानना और पड़ेगा। इसी तरह का ना मेरा एक गीत है, एक झूला गड़ा दे बाबुला, कभी आपको सुनाऊंगी। सुना है मैंने, एक आध बार कहीं कहीं तो सुना है मैंने। बहुत ही प्यारा गीत है वो आपका, बहुत प्यारा गीत है, उसको बहुत ही सुंदर गाते गीत है। थे तो मेरी आंख से आंसू आते ही हैं, वो ऐसा मन को छूता है गीत, एक झूला गड़ा दे बाबुला। कभी और सुनाऊंगी, अभी समय की बाध्यता है। जी जी, तो समय की बात है। जी जी, तो जो अभी तक हमें सुन रहे हैं, मैं सभी का फिर से अभिनंदन, इस्तकबाल, खुशामदीद करती हूँ और चलती हूँ। अब हमारा जो तीसरा छोटा सा खंड है उसकी तरफ हम चलते हैं और अपने अतिथियों में से मैं पहले पराग जी को बुलाती हूँ। इस खंड का नाम है
कुछ सीखें, कुछ सिखाएं और कुछ भी अपने मन की बात जो आप साझा करना चाहें पराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। छोटा सा खंड है तो आपकी कुछ जो बात हो हम सुनना चाहेंगे। स्वागत स्वागत। मेरा एक ही वो है कि हमें किसी भी परिस्थिति में और किसी भी उम्र में अपने को कभी भी सरेंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा मनोबल जब तक हमारे साथ है तो हमारी शारीरिक क्षमता भी हमारे साथ ही रहती है। तो इस शारीरिक क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें अपने मन में उत्साह, उमंग बनाकर रखना है, क्योंकि जैसे उमंग जी हमारे साथ हैं, इनके साथ सामने आने के बाद मेरे अंदर भी बहुत उमंग आ गई, क्योंकि वो पिछले दिन भी बहुत याद आ गए जो हमने बीच पे बहुत एंजॉय किया था। तो उमंग ही उमंग है। तो किसी को भी अपने से परेशान ना किया जाए, जैसा कि हम लोग हैं कि किसी को दुखी करता है या किसी इस तरह का कहीं किसी के साथ भी कोई व्यवहार ना किया जाए। सभी को समानता से और मानवता से ही, ये मानवता का एक आभास देते हुए कि हम सब इस संसार में इंसान के रूप में पैदा हुए हैं और सभी इस माटी से ही जन्मे हैं और इसी माटी में ही हम लोगों को विलुप्त हो जाना है। तो इस छोटे से सफर के लिए इतना नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये लास्ट में मैं अंत में यही कहूंगी कि सबको मिलजुल कर ही रहना चाहिए और जिंदगी की का मजा तो तभी है जब अपने और आसपास के लोग साथ में हों और हमेशा हंसते खुशी से ही समय व्यतीत होता रहे। तो यही जिंदगी का असली मजा है। बुढ़ापे में भी हम इन्हीं चीजों को याद करके मुस्कुराते रहते हैं कि फिर कहते हैं कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, तो जो कर नहीं आ सकते हैं जी। तो यही है कि हम सब आपस में मिलजुल कर रहे, एक दूसरे से बात करते रहे, यही जिंदगी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संदेश है ये पराग जी। कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि एक तो आपने कहा कि हमें अपना हौसला नहीं हारना चाहिए, कुछ भी हो, नेवर से डाई। और दूसरी बात ये है कि सद्भावना बनी रहे हम सबके बीच में और इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले। तो बहुत सुंदर संदेश आपका पराग जी, बहुत शुक्रिया उसके लिए। और अभी हम देखते हैं कि प्रमिला जी हमें क्या संदेश देने वाली है। आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और संदेश तो हम क्या दे सकते हैं, मैं तो ये चाहती हूँ, मैं तो कहती हूँ ये कि व्यक्ति आपको देखकर यदि आपके देखने से ही उसको प्रसन्नता मिल जाती है, चाहे वो आपका परिचित हो चाहे वो आपका अपरिचित हो, वही आपके व्यक्तित्व की मिसाल कायम हो जाती है कि आप क्या हैं। जैसे हम जानते हैं कि मटका हम खरीदते तो बजा कर देखते हैं, आपकी ध्वनि पहले वो आपको देखेगा फिर उसको बजाएगा और उसकी ध्वनि से परख के फिर उस मटके को वो खरीद पाएगा। तो ये वाली बारीक चीजें होती हैं, इन बारीक चीजों को हमको 12-14 साल का जब बच्चा हो जाता है उसको वो समझ आने लगती है, तब वो अपने माँ के व्यक्तित्व को देखता है, वो अपने पिता के व्यक्तित्व को देखता है, अपने गुरु के व्यक्तित्व को देखता है, वो तुलना भी करता है कि मेरी मम्मी ऐसे करती है, मेरी टीचर ऐसे करती है। तो वो जो बारीक बातें हैं, वो जो महीन बातें हैं, जो 12-14 साल की उम्र में बच्चे के मन में बैठती जाती हैं, और अगर सही राह ना मिले, अगर सही राह मिले, दोनों बातें सकारात्मक भी नकारात्मक, तो जैसी जैसी राहें उसको मिलती जाती है वैसा वैसा वो वृक्ष पुष्ट होता जाता है। और नकारात्मकता है तो किस तरह से होती है वो हम समाज में देख रहे हैं, और सकारात्मकता है तो क्या होता है वो भी हम देख रहे हैं। तो 4 पंक्तियां इस तरह से कहती हूँ कि निशब्द और मौन में अंतर है बहुत। आप निशब्द हैं, आप मौन हैं, निशब्द और मौन में अंतर है बहुत, सवाया और पौन में भी अंतर है बहुत, सवाया और पौन में भी अंतर है बहुत। और पहचान लो परत दर परत के भीतर, हमें एक एक परत की बारीक भीतर, आप लच्छे वाला पराठा पंजाबी लोग बड़े मन से बनाते हैं, एक एक परत परत में घी भरते हैं, तो वो घी कैसे भरा जाता है, ये जीवन की परतें हैं। पहचान लो परत दर परत के भीतर, सिफर और शून्य में अंतर है बहुत।
जब हम बारीक से बारीक बात में अंतर जानने लग जाएंगे, कहते हैं एक ही शब्द है, क्या हो गया, इसका उपहार भी यही है, उपकार भी यही है। हर एक शब्द अलग बना है तो निश्चित रूप से उसका अर्थ भी अलग होगा। ऐसे ही शब्द नहीं हो जाते। तो जिंदगी है, जिंदगी में रहो, अपनी जिंदगी है, जिंदगी में रहो। सपना है तो सुबह के सपने में रहो। अगर आपको सपना बन के आना ही है तो सुबह का सपना बनिए जो सच्चा होता है, और सपने हो तो सपने में रहो। और ये नकली मुस्कानें बहुत चुभती हैं, ये बहुत तीखी बात है, लेकिन आज के युग में हम परिवार में भी नकली मुस्कानें देखते हैं, तीखी नजरें देखते हैं, वो हमें बहुत चुभती है, पर हम कह नहीं पाते, हम रह भी नहीं पाते। तो ये नकली मुस्कानें बहुत चुभती है। जब अपने हो तो अपने बन के रहो। तो ये बात है कि हम खुद स्वयं पहले अपनेपन में रहें, तब हमारे बच्चे रहेंगे, तब हमारे साथ वाले रहेंगे। जब आपकी मम्मी, आपके दादा, आपके दादी, कोई भी व्यक्ति फोन आते ही उन पे चिल्लाने लगते हैं, जोर जोर से चौगुनी भाषा में बोलने लगते हैं, और यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर, यहाँ से विदेश में, परदेश में लोगों से बातें करते हुए वहीं पे लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, तब उसके व्यक्तित्व की परख हो जाती है। और एक व्यक्ति फोन पे बात करता है, 3-4 मिनट बात करता है, होले से बात करता है, अपनी बात मीठे शब्दों में समझा देता है, समझने की कोशिश करता है, वह व्यक्तित्व में अंतर। मतलब आप बारीक से बारीक चीजें हर पल आप निहार सकते हैं। आधा घंटा हम किसी के पास बैठते हैं तो उसके आधे घंटे में उसके देखने की अदा, उसके बोलने की अदा, उसके बैठने की अदा, उसके चलने की अदा, उसके पानी पीने की अदा, हर एक चीज से हम सीख लेते हैं कि उसके व्यक्तित्व में क्या है, और क्या मुझ में नहीं है तो मैं भी सीखूं। क्यों हमें पर्दे पर दिखाई देने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऐसे लगते हैं कि मैं भी ऐसा करूं? कहीं न कहीं सकारात्मकता होती है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, आप सबके साथ भी बांटना चाहती हूँ कि जितने हम हंसते मुस्कुराते रहेंगे, कितना भी दर्द है, कितना भी अवसाद है, कितना ही उंगली कट जाती है तो भी सैनिक हंसता हुआ सेना में गीत गाता हुआ चलता रहता है। नाविक बड़ा बीमार होता है तो भी पतवार खेलता रहता है, उसकी ड्यूटी है। अपन ड्यूटी पे जाते हैं, बुखार 104 डिग्री, फिर भी क्लास में अपना आज ग्रामर पढ़ानी है, पढ़ा के आते हैं। तो ये वाली चीज हमें बना के रखनी होती है, बना के रखनी चाहिए, और हर एक बात में तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। क्रिया होती है, क्रिया होने दे, क्रिया की प्रतिक्रिया ना दे। बहुत सारी बातें उमंग जी आपने कहाँ छेड़ दिया, आपको लगेगा कि प्रमिला जी नमस्कार, अब आप घर पधारे। तो ये सारी चीजें हैं, और यही है कि मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, और अपनी प्रसन्नता से दूसरों को भी प्रसन्नता दें। यही जीवन का मूल मंत्र है, और इसी से हम आगे बढ़ते हैं। और मेरे पास तो सिर्फ यही है कि मुस्कुरा के मिल लेती हूँ और गले मिल के हंस देती हूँ, बस, और कुछ नहीं है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप मुस्कुरा के जब किसी को मिलते हैं और एक सहज जो मुस्कान आपकी होती है, तो उससे बड़ी बात क्या है आजकल के जमाने में। तो लेकिन बहुत ही आपने जो कहते हैं ना, बहुत पते की बात बताई। मन तो यही हो रहा है कि जितना भी आपको सुन ले मन नहीं भरेगा, पर वही जैसे आपने कहा समय की बाध्यता है, नहीं तो आपको हम अभी और सुनते। और बहुत आपने जो मुझे सबसे अच्छी बात आपकी लगी, आपने बोला क्रिया और प्रतिक्रिया। किसी में आपको क्योंकि ज्यादातर अमूमन ऐसे ही होता है कि एकदम से प्रतिक्रिया आती है, उसको पहले ठंडे दिमाग से सोचा जाए और सोच समझकर किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया दी जाए तो बहुत सारे मसले तो मुझे लगता है यूं ही सुलझ जाएंगे। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल। थोड़ा शालीनता के आवरण में, लेकिन ये सब सोच तक ही सीमित है। एक तरफ से आप कितना भी प्रयास कर लें, अगर हम सोचेंगे तो थोड़ा बहुत कभी ना कभी बहुत फर्क पड़ जाता है। नहीं, वो गीतों में भी लिखती हूँ, कठिन है राह, कठिन है, बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत अपने आप को देवता नहीं बना सकते, मनुष्य है, मनुष्य का व्यवहार बना रहेगा, पर प्रयास हमें अंतिम दम तक करना चाहिए। और मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि नौकरी भी की, गृहस्थी भी थी,
जॉइंट फैमिली भी थी, छोटे बच्चे भी थे, बच्चे आज बड़े अधिकारी भी बन गए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, मैं रिटायरमेंट हो गई। तो मुझे एक एक पल याद आता है कि कब मैंने त्वरित गुस्सा किया, कब मैंने उसको पी लिया। और संघर्ष तो मरते दम जारी है। पहले मेरा संघर्ष था, अब बच्चों का संघर्ष जारी है, उनकी क्रियाएं आती हैं, उन पे प्रतिक्रिया मुझे देते समय बहुत सोचना पड़ता है कि इसका प्रभाव क्या होगा। तो ये वाली तो जीवन में बहुत उतारते हैं तभी हम कह पाते हैं, केवल कहने से काम नहीं होता, पहले हम खुद उतारते हैं, पहले हम खुद करते हैं, तब हम कह पाते हैं। तो प्रयास इस तरह से चलता रहता है और चलना चाहिए, कोशिश चलना चाहिए, करते रहना चाहिए। जी जी। तो बहुत ही सही में, इसके ऊपर तो हम जितना चाहें उतना बोल सकते हैं, लेकिन जो भी आपके जो आज आप दोनों ने संदेश दिए वो बिल्कुल सुच्चे मोती माणिक जैसे संदेश हैं, और सभी को उन्हें अपने व्यक्तित्व में ग्रहण भी करना चाहिए। और अभी अभी आदरणीय कवि उमानाथ त्रिपाठी जी की उपस्थिति हुई है, उनका भी मैं स्वागत कर लेती हूँ। और मैं देख रही थी मेरी बहुत ही प्यारी सखी पुष्पा कान्याल जी भी आई हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत स्नेह भेजती हूँ उनको। और इसी मेरा के प्रणाम साथ भी पहुंचाए, पुष्पा जी को मेरा प्रणाम भी पहुंचाए। पुष्पा जी देखिए आपको सब प्रणाम कर रहे हैं, और बहुत ही प्यारी शख्सियत है, उनको रोज हम फेसबुक पे बहुत ही देखते प्यारी, हैं, बहुत सो बहुत ही लवली। प्यारी, वो अब बहुत ही कहे कि उम्र का है, वो लवली गर्ल है। लवली गर्ल है, बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि वात्सल्य और ममता और स्नेह छलकाती हैं, तो ऐसी बिल्कुल सखी है बिल्कुल। मेरे को जी। तो बहुत बहुत आज की त्रिवेणी सार्थक रही, बहुत सुंदर सुंदर हमने रचनाएं सुनी, आप सबने सुनी, और दोनों की भागीदारी बहुत उत्कृष्ट रही। पटल भी धन्य हुआ और हम भी धन्य हुए। तो इसी के साथ प्रोग्राम का मैं समापन करती हूँ, और फिर किसी मोड़ पर, फिर किसी दूसरे कार्यक्रम में आपसे जरूर मिलेंगे। और मन तो यही है कभी रूबरू भी होंगे, आप दिल्ली आए बिल्कुल, प्रमिला जी तो आप मुझे जरूर बताएं, जरूर मैं आऊंगी तो आपको मिलूंगी। और ऐसी ही जरूर। बात मैं पराग जी आपके लिए कहती हूँ, मिलते रहें, सुनते रहें, लिखते रहें, रचते रहें, और धन्यवाद। जीवन की राह में मुस्कुराते रहें। शुभकामनाएं, धन्यवाद। शुभकामनाएं, वंदे धन्यवाद। मातरम। वंदे मातरम। शुभ रात्रि, शुभ तो रात्रि। शुभ रात्रि आप सभी को, और शुभ रात्रि शुभकामनाएं हैं उज्जवल भविष्य के लिए भी। जी, शुभ रात्रि।